पहले आप इस मधुर प्रार्थना को सुनिए। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इस प्रकार की प्रार्थना हमारी गुरुकुल व्यवस्था की थी। विद्यालय में प्रवेश करने से पहले ईश्वर की स्तुति कराई जाती थी, मन से एक प्रण कराया जाता था। आज इसी एपिसोड में हम शिक्षा प्रणाली से संबंधित बात करेंगे। नमस्कार। भारत को कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। यह धन धान्य से परिपूर्ण था, लेकिन विदेशियों की क्रूरदृष्टि पड़ते ही यहाँ की सुख शांति समय के साथ समाप्त होती चली गई। मुगलों में फंसा भारत अभी संभल ही पाता कि ब्रिटिश ईस्ट कंपनी की स्थापना हो गई। उन्होंने अपना पांव यहाँ पे जमा लिया। अंग्रेजों ने भारत में सबसे पहले भारतीय शिक्षा प्रणाली पर हमला किया। भारत में गुरुकुल व्यवस्था चल रही थी, जिसके अंतर्गत धर्म, संस्कार, शिष्टाचार, देश के प्रति प्रेम, मानवता की शिक्षा पर जोर डाला जाता था। लेकिन अंग्रेजों ने इस व्यवस्था को बदलकर कॉन्वेंट स्कूल व्यवस्था को लागू किया। सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि कॉन्वेंट शब्द आया कहां से, इसकी उत्पत्ति हुई कैसे। ब्रिटेन में एक कानून था, लाइव इन रिलेशनशिप, यानी बिना किसी वैवाहिक संबंध के एक लड़का और एक लड़की का साथ में रहना, जो कि भारत में ये पाप माना जाता है। इस प्रक्रिया के अनुसार संतान भी पैदा हो जाती थी, तो उन संतान को किसी भी चर्च में छोड़ दिया जाता था। अब ब्रिटेन की सरकार के सामने यह सबसे बड़ी गंभीर समस्या हो गई कि इन बच्चों का किया क्या जाए, क्योंकि ना तो इनके माता का पता है, ना तो इनके पिता का पता है। तब वहां की सरकार ने कॉन्वेंट स्कूल खोला। ध्यान देना, कॉन्वेंट स्कूल, जो बच्चों के अनाथ होने के साथ साथ नाजायज थे। उनके लिए यह पहला कॉन्वेंट स्कूल साल 1609 में चर्च में खोला गया। हमारा दुर्भाग्य देखिए कि भारत में पहला कॉन्वेंट स्कूल कोलकाता में साल 1842 में खोला गया। इसी कानून के तहत कोलकाता यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी और उस जमाने में मद्रास, जो आज का चेन्नई है, यूनिवर्सिटी बनाई गई। यह तीनों गुलामी के जमाने के कॉन्वेंट स्कूल के रूल के द्वारा आज भी देश में चल रहे हैं। सबसे रोचक बात तो यह है कि कॉन्वेंट के बच्चों को अपनापन महसूस कराने के लिए यहाँ के शिक्षकों को फादर, सिस्टर, मदर कहा जाता है। और इस प्रकार गुरुकुल की व्यवस्था धीरे धीरे भारत से लुप्त होती चली गई और संस्कार में प्रणाम, नमस्ते की जगह गुड मॉर्निंग, हाय, हेलो ने स्थान बना लिया। अब आप सोच सकते हैं कि कॉन्वेंट व्यवस्था क्या थी, लेकिन आज हमारे भारत में सबसे ज़्यादा शिक्षा प्रणाली में अपना प्रभाव बना के अगर किसी विद्यालय ने रखा है तो कॉन्वेंट स्कूल ने रखा है। ये तो एक मजबूरी में बनाया गया था, लेकिन आज
जिन घर के बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ते हैं उस घर को संपन्न माना जाता है। हमारी गुरुकुल व्यवस्था को धीरे धीरे अंग्रेजों ने इसी तरह नाश कर दिया। अब आप खुद समझदार हैं कि हम अपने बच्चों को किस स्तर की शिक्षा देना चाहते हैं। आज के लिए बस इतना। फिर मैं हाजिर होऊंगा एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।